धान की फसल भारत में प्रमुखता से की जाती है और यह देश की खाद्य सुरक्षा में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। धान की फसल विभिन्न प्रकार के रोगों और कीटों से प्रभावित होती है, जिनसे किसानों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। इन रोगों का सही समय पर पता लगाना और उनका उचित प्रबंधन करना आवश्यक है। धान के रोगों के बारे में जानकारी होना न केवल किसानों के लिए बल्कि कृषि क्षेत्र में काम कर रहे वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए भी जरूरी है। इस वीडियो में हम धान के प्रमुख और खतरनाक रोगों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे और उनके लक्षण बताएंगे, साथ ही साथ उनका प्रबंधन भी बताएंगे, जिससे आप इन रोगों को आसानी से कंट्रोल कर सकें। तो सबसे पहला हमारा रोग है वो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। इस रोग के लक्षण की बात करें तो यह रोग मुख्य रूप से पत्तियों को प्रभावित करता है। जिस तरह से आपको अभी ये पत्तियां दिख रही हैं, इस तरह से ये प्रभावित करता है। पत्तियों के किनारे पर पीले या हल्के भूरे रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो धीरे धीरे बड़े होते जाते हैं। पत्तियां सूखने लगती हैं और समय से पहले ही गिरने लगती हैं। रोग बढ़ने पर पत्तियां जलने जैसी दिखाई लगती हैं, जिससे पौधे की उत्पादकता पर असर पड़ता है। यह रोग विशेष रूप से अधिक नमी और उच्च तापमान की स्थिति में अधिक फैलता है। अब अगर इसके प्रबंधन की बात करें तो इसके प्रबंधन के लिए हम VLB प्रतिरोधी किस्मों का चयन कर सकते हैं, जैसे IR64, IR361। इसके अलावा बीज का उपचार भी हम रोगाणु मुक्त बीज का प्रयोग करें और बीज उपचार ज्यादा से ज्यादा करें। तीसरा है खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें, क्योंकि जल भराव इस रोग का प्रमुख कारण भी बनता है। कभी कभी पौधों में एंटीबायोटिक छिड़काव जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन का भी उपयोग किया जा सकता है। अगले रोग की बात करते हैं तो वो है धान का ब्लास्ट रोग। इस रोग के लक्षण की बात करें तो यह रोग धान की पत्तियों, तनों और बालियों पर काले या भूरे धब्बे उत्पन्न करता है। पत्तियों पर दिखने वाले धब्बे अंडाकार होते हैं, जिनका केंद्र हल्का और किनारे गहरे रंग के होते हैं। बालियों पर भी यह रोग लगने से दाने बनने में समस्या आती है और उत्पादन कम हो जाता है। यह रोग हवा और बारिश के पानी के जरिए फैलता है। अगर इस रोग के प्रबंधन की बात करें तो इस रोग के लिए हमें ब्लास्ट प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना चाहिए, जैसे IR64, पूसा बासमती 1। नाइट्रोजन उर्वरकों का उपयोग संतुलित मात्रा में करें, क्योंकि नाइट्रोजन की अधिक मात्रा होने से इस रोग को बढ़ावा मिलता है। पौधों की सुरक्षा के लिए फफूंदनाशक जैसे ट्राइसाइक्लोजोल और इसोप्रोटियोनॉल का छिड़काव कर सकते हैं। रुपाई के बाद सही समय और उचित दूरी पर पौधों की रुपाई करें, ताकि हवा का प्रभाव सही ढंग से हो सके। अपने अगले रोग की बात करते हैं तो उसका नाम है ब्राउन स्पॉट। अगर इस रोग के लक्षणों की बात करें तो इसके लक्षण इस तरह से हैं। पत्तियों और बालियों पर छोटे छोटे गोल या अंडाकार भूरे धब्बे दिखाई देने लगते हैं। ये धब्बे धीरे धीरे बढ़ते हैं और पत्तियों को सूखने पर मजबूर कर देते हैं। बालियों पर लगे धब्बों से दाने खराब हो जाते हैं और उत्पादन में भी भारी गिरावट आती है। यह रोग मुख्य रूप से उच्च आर्द्रता और कम तापमान में फैलता है। इस रोग के प्रबंधन की बात करें तो इस रोग के प्रबंधन के लिए हम रोग प्रतिरोधी किस्मों जैसे TN1 या IR20 का प्रयोग कर सकते हैं। साथ ही पौधों को स्वस्थ रखने के लिए उचित मात्रा में नाइट्रोजन उर्वरक का उपयोग कर सकते हैं। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें और ज्यादा पानी का जमाव न होने दें, तथा इसके लिए कार्बेंडाइजम या मैनकोजोब जैसे फफूंदीनाशक का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे इस रोग पर नियंत्रण पाया जा सकता है। अब अगले रोग की बात करते हैं, जो कि धान की फसल के लिए बहुत ही हानिकारक माना जाता है। इसका नाम है शीत ब्लाइट। इस रोग के लक्षणों की बात करें तो यह रोग तनों के आसपास की पत्तियों को प्रभावित करता है, जिससे पत्तियां पीली या हल्की भूरे रंग की हो जाती है। पत्तियों के तने पर सफेद रंग के धब्बे दिखाई देते हैं, जो बाद में बड़े हो जाते हैं और पूरा तना ढक लेते हैं। रोग बढ़ने पर पौधे सूखने लगते हैं और बालियां खाली रह जाती हैं। यह रोग ज्यादातर घनी रुपाई और उच्च आर्द्रता में फैलता है। इस रोग के अगर प्रबंधन की बात करें तो इस रोग के प्रबंधन के लिए हम खेत में पौधों को उचित दूरी बनाकर रुपाई करें, ताकि हवा का प्रभाव सही रह सके। शीत ब्लाइट प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें तथा उर्वरकों का संतुलित उपयोग करें, विशेषकर नाइट्रोजन का। हेक्साकोनाजोल या कार्बेंडाइजम जैसे फफूंदीनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं, जिससे इस रोग पर आसानी से प्रबंधन पाया जा सकता है। अगला अपना रोग है वो है टेंगरो रोग। यह रोग भी धान की फसल के लिए बहुत ही हानिकारक माना जाता है। इसके लक्षण कुछ इस तरह से हैं, जैसे पत्तियां पीली या नारंगी रंग की हो जाती हैं, जिस तरह अभी आपको अपनी स्क्रीन पर ये दिख रही हैं। पौधे की वृद्धि रुक जाती है और बालियां खाली रह जाती हैं। इस रोग के कारण उत्पादन में भारी गिरावट आती है, जिससे कि फसल की पैदावार बहुत ही कम रह जाती है। यह रोग टुंगरो वायरस से फैलता है, जिसे ग्रीन लीफ हॉपर कीट फैलाता है। अगर इस रोग के प्रबंधन की बात करें हम तो टुंगरो प्रतिरोधी किस्मों का चयन करें। ग्रीन लीफ हॉपर के नियंत्रण के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करें। खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें और पौधों को संक्रमित कीड़ों से बचाएं। संक्रमित पौधों को जल्द से जल्द नष्ट करें, ताकि रोग का फैलाव न हो सके। इस तरह से इस रोग का भी हम आसानी से प्रबंधन कर सकते हैं। अपना जो अगला रोग है वो है धान की जड़ का सड़न रोग। यह रोग भी बहुत ही खतरनाक
खतरनाक कह सकते हैं, क्योंकि अगर पौधे की जड़ी खराब हो जाएगी तो वो पौधा पूरा ही बर्बाद हो जाएगा। अगर इसके लक्षणों की बात करें तो पौधों की जड़ें सड़ने लगती हैं और पौधे की वृद्धि धीमी हो जाती है, पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पौधा धीरे धीरे सूखने लगता है। यह रोग मुख्य रूप से अधिक पानी और जल भराव के कारण होता है। अगर इस रोग के प्रबंधन की बात करें तो खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था करें, मिट्टी की गुणवत्ता में सुधार के लिए जैविक खाद का उपयोग करें तथा फफूंदनाशक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर सकते हैं, जिससे जड़ सड़न को नियंत्रण करने के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। इस तरह से आप इसका भी प्रबंधन कर सकते हैं। अगला जो रोग है वो है राइट टुंगरो वायरस डिसीज। इस रोग के लक्षण की बात करें तो इसमें पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं और उनकी लंबाई सामान्य से कम हो जाती है, पौधे छोटे रह जाते हैं और बालियां नहीं बनती हैं। इस रोग का मुख्य वाहक ग्रीन लीफ हॉपर नामक कीट होता है। अगर इस रोग के प्रबंधन की बात करें तो टुंगरो प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग करें, ग्रीन लीफ हॉपर की संख्या को नियंत्रित करने के लिए कीटनाशकों का छिड़काव करें, संक्रमित पौधों को हटाकर नष्ट करें और खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें। अगला जो रोग है वो है फॉल्स स्मिट। अगर इस रोग के लक्षण की बात करें तो यह रोग धान की बालियों को प्रभावित करता है, जहां दानों पर हरे या भूरे रंग के फंगल गोले दिखाई देते हैं। यह रोग धान की गुणवत्ता को कम कर देता है और उत्पादन पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। फसल कटने के बाद भी दानों में फफूंद का संक्रमण देखा जा सकता है। अगर इस रोग के प्रबंधन की बात करें हम तो इसके लिए हम फॉल्स स्मिट प्रतिरोधी किस्मों का उपयोग कर सकते हैं, फफूंदनाशक का समय पर छिड़काव कर सकते हैं, खासकर बाली बनने के समय, क्योंकि ये रोग उसी समय ज्यादा लगता है, तथा खेत में जल निकासी की उचित व्यवस्था बनाए रखें और फसल कटाई के बाद अवशेषों को नष्ट कर दें। इस तरह से ये कुछ रोग थे जो कि हमारी धान की फसल के लिए बहुत ही हानिकारक होते हैं। आप इस तरह से इन रोगों का उचित प्रबंधन कर सकते हैं और अपनी फसल को बहुत ही अच्छे लेवल पर ले जाकर उसकी उत्पादन क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं। धान के रोगों का सही समय पर निदान और प्रबंधन फसल उत्पादन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। रोगों को नियंत्रण करने के लिए उपयुक्त कृषि पद्धतियां अपनाना, जैसे रोग प्रतिरोधी किस्मों का चयन करना और फफूंदनाशक का उचित उपयोग करना जरूरी होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर शेयर करें ताकि उनको भी इन रोगों के बारे में पता चल सके।